दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आप लोग नगर निगम की यदि सीमा के अंतर्गत आते हैं और नगर निगम की सीमा में यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना होता है नगर निगम से। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं नगर निगम का एक लाइसेंस है। ठीक है, नगर निगम का लाइसेंस है। मैं आपको ये पुरानी पावती बता रहा था, 19-20 का एक लाइसेंस है, पावती है। आपको आपकी शॉप का नाम के नाम पे एक लाइसेंस लेना होता है। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल इसको रिन्यू भी कराना होता है। करेक्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि रिन्यू कराने की जो प्रोसेस है ना, एक तरीका ये है कि आप जो नगर निगम के ऑफिस है उसमें जाके आप लाइन में लगिए 31 मार्च के पहले, फटाफट अपना रिन्यूअल कराइए। सही है, क्योंकि यदि आप 31 मार्च के पहले रिन्यूअल नहीं कराते तो आपको 1 अप्रैल के बाद से एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा था कि यदि आपके पास आपकी शॉप पहले से रजिस्टर्ड है और आपको सिर्फ उसका रिन्यूअल फीस पे करना है ना, यदि आपने कोई चेंजेस नहीं किया अपने व्यापार में तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सिर्फ रिन्यूअल फीस देनी होगी। ठीक है, तो मैं रिन्यूअल का जो फीस आपको पे करना है वो कैसे करना है उसके विषय में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए आप गूगल पे चले जाइए। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए NNG। NNG मतलब नगर निगम जबलपुर। ठीक है, ये नगर पालिका की साइड है, नगर निगम जबलपुर की। इस पे अपन ने क्लिक किया और इस पे क्लिक करने के बाद ये नगर निगम की जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको ये नगर निगम का पेज दिख रहा है, नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश, है ना। यहाँ पर आप आके आपको, क्योंकि अपना जैसे आपको क्या होता है टैक्स वगैरह जो होता है, जिसको अपने बताया कि आपको लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए उसका पेमेंट करना होता है हर साल। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप एक काम करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। कहाँ पर? ऑनलाइन संपत्ति कर जल शुल्क, है ना, इस पे चले जाइए। इस पे जाने के बाद अब आपके पास यहाँ पर एक अलग से विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, इस विंडो में आने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे आपको करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, वाटर टैक्स पे करना है ना। मैरिज सर्टिफिकेट का भी आपको यहाँ पर लिंक मिला हुआ है। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वाटर टैंक के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको वाटर टैंक मतलब पानी का जो टैंक है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, इसी के बाद मैं आपको बता रहा था कि आपको करना है अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस। सही है, अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस पे जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ से आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने अपनी सिटी सेलेक्ट कर ली है, ये अपन ने कर दिया नगर निगम जबलपुर। सही है, यहाँ पर आपको अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर जिसको बोलते हैं, यदि आपके पास यदि लाइसेंस होगा तो उस पर आपको लाइसेंस नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ यदि मेरे सिस्टम पे फाइल पड़ी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ऑनलाइन हर साल रजिस्ट्रेशन जो इनका अमाउंट होता है रिन्यूअल फीस जमा करता हूँ। तो मैं रिन्यूअल का जो अमाउंट है वो हर साल ऑनलाइन ही जमा करता हूँ और वही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पर ये देखा, ये लिखा है रिसिप्ट नंबर और ये लिखा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और सपोज मान लेते कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, करेक्ट, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको सर्च पे नहीं जाना है, आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि अपने पास जैसे लाइसेंस नंबर है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लाइसेंस नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए और यहाँ पर फिल करने के बाद अब आप इस पर क्लिक करेंगे सर्च। ठीक है, आपने यहाँ पर सर्च किया तो इस तरह से देखिए आपको आपकी डिटेल्स, आपकी शॉप का नाम, आपके शॉप का एड्रेस, आपका शॉप किस वार्ड नंबर पे आता है, मोबाइल नंबर वगैरह जो आपकी डिटेल्स है जो आपने नगर निगम में फॉर्म भरते वक्त अप्लाई करते वक्त जो दी होगी वो यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप लीजर डिटेल्स पे जा सकते हैं। लीजर डिटेल्स पे जाने के बाद, ठीक है, अभी ये लोड हो रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लेजर डिटेल्स से मीनिंग क्या है।
लेजर डिटेल से मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपको, चलिए मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड हो गया है, ठीक है, लेजर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद। और इस पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएगा कि भाई आपके शॉप का मालिक कौन है, किस वार्ड में है, ठीक है, आपका पुराना सर्विस नंबर क्या था वो दिखा रहा है, पुराना सर्विस क्रमांक, ठीक है। इसी के साथ आपका पंजीयन क्रमांक आपको दिखा रहा है, पंजीयन दिनांक कब किया गया है आपका पंजीयन वो दिखा रहा है आपको, सही है। आपका काम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, इस तरह से आपको दिखा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा है कि कितना अमाउंट यहाँ पर पे करना है, ठीक है। जैसे आपका वार्षिक जो है, मैंने आपको बताया कि हर साल आपको रिन्यूअल देना होता है, तो यहाँ पर बता रहा है कि 2021-22 है ना, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 मैं हर साल पे करता जाता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पर 0-0 है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि आप भी इसको हर साल पे करते जाइए। पे करने के लिए अपन दोबारा वहीं पे पहुंच गए, सही है। ये लिखा था गो गो फॉर पेमेंट, सही है। अपन ने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट वगैरह जो भी आपका फील्ड होगा, जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आपने अपना ट्रेड अप्लाई किया होगा, उसका उसका जो फीस होगा वो आपको फीस वगैरह यहाँ पर दिखाएगा कि आपको इतना पे करना है, ठीक है। इसका पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई, है ना, इस तरह फ्री रिचार्ज, इस तरह से एनईएफटी, आरटीजीएस, आप अलग अलग तरीके से आप ये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप चाहे तो नेट बैंकिंग का यूज कर लीजिए, आप चाहते तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, जैसा भी आपको लगे, ठीक है। आपने यहाँ पर मान के चलिए क्लिक कर दिया यूपीआई, तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा, सही है। यदि आप नेट बैंकिंग पे जाते हैं तो आपको नेट बैंकिंग के लिए आपको आगे के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यदि आप एक्सिस बैंक से कर रहे हैं पेमेंट तो आपको एक्सिस बैंक ऑलरेडी लिंक दे रहा है, ठीक है। अदर बैंक से करना है तो आप अदर बैंक पे जाने के बाद यहाँ से आपका पेमेंट का ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्डेक्स आ जाएगा। बिल्डेक्स मतलब जो आपका पेमेंट का पेज होता है वो आपका यहाँ पर बिल्डेक्स आ गया है, ठीक है। आप यहाँ से इसका पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको अभी कुछ बता दूं पहले, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको अपना ऑर्डर आईडी दिख रहा है, ठीक है। नेट बैंकिंग से आप आए हैं, जो बिल पेमेंट होगा वो दिखाएगा। आपको बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप पे वाले ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। पे ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपको जो भी आपका स्टेट बैंक का आपका पेज ओपन हो गया है, जहाँ से अपन नेट बैंकिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अगर अपन चाहते तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का जो आपका आईडी पासवर्ड है जो आपने यहाँ पर ले रखा है या बना रखा है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी के बाद आपको पासवर्ड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, सही है। तो पासवर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, जो भी आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते तो उस कंडीशन में आप पहले ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चूज कर लीजिएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना आईडी पासवर्ड देना है। आईडी पासवर्ड देने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, जो पेमेंट है वो जा रहा है। कंफर्म करने के लिए आपने इसको कंफर्म किया चेक करके, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं कटा है। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ओटीपी आपका जो भी बैंकिंग है आपका, ठीक है, उसमें आपका ओटीपी आएगा जिसमें भी, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना और यहाँ से कंफर्म करना है, करेक्ट। कंफर्म करने के बाद पेमेंट जब आपका कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि आप इसको 5 सेकंड के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, वो ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा और आपको रिसिप्ट वाले पेज में ले जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि इस तरह से आप ऑनलाइन अपना खुद का दुकान का जो आपका ट्रेड लाइसेंस जो उसको बोलते हैं उसका आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपके पास पेमेंट की रिसिप्ट आ गई है, ठीक है। पेमेंट आपका सक्सेसफुली दिखा रहा है। 5/8/2025 को रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी, ये आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को ये रिसिप्ट की प्रिंट आउट रखनी है, तो मैं रिसिप्ट की प्रिंट आउट रख लूँगा, वो मेरे आगे के काम आएगी। भाई अगर आपको नगर निगम में किसी ने बोला कि भाई आपने पे नहीं किया, तो आपके पास दिखाने के लिए ऑप्शन है कि मैं ऑलरेडी इसको पेमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको, देखो ये लिखा भी है, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस, ठीक है। जो अमाउंट आपने पे किया वो लिख किया जाएगा, आपका नाम, ठीक है, और आपका एड्रेस वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा रिसिप्ट में। इसका प्रिंट अपन लोग एक निकाल के रख लीजिए। और साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले मैंने आपको लीजर डिटेल्स बताया था, है ना। लीजर डिटेल्स यहाँ पर जो खुला हुआ है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद अपन ने जो लीजर डिटेल्स आपको दिखाए थे, इसका भी एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि देखिए अपन इसका हर साल पेमेंट कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सॉरी, आपके पास है चॉइस, ठीक है। चॉइस किस बात की, कि आपको नगर निगम पे जाके बनवाना है, लाइन लग के बनवाना है, या आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। जैसा भी आपको सुटेबल हो आप वैसा कर लीजिए। भाई मेरे लिए सुटेबल था कि मैं इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता, तो मैं इस तरह से इसका हर साल रेगुलर पेमेंट अपन लोग करते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इससे बताया, ठीक है भाई साहब। अब यदि आप यहाँ पर जाते हैं, बैक कर लीजिए इसको। अब यदि आप लेजर डिटेल्स देखते हैं, सही है, तो यहाँ पर लेजर डिटेल्स में दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैंने जब निकाला था तो आपने देखा था कि यहाँ पर आपको दिखा रहा था क्या, पेमेंट, कि आपको इतना पेमेंट करना है। अब देखिए आप यहाँ पर ये 0 0 दिखा रहा है, देखा आपने। अभी इसके पहले वाले में आपको जब मैंने दिखाया था कि ये आपको यहाँ पर, रुकिए, जब मैंने इसको कुछ देर पहले डाउनलोड किया था तो मेरे को ये बता रहा था कि भाई मुझे इतना पेमेंट करना है, ये वाला है ट्रेड बिल, है ना। ये देखिए यहाँ पर एक 380 दिखा रहा था कि मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। अभी मैंने जब दोबारा इसको जब पेमेंट कर दिया और मैंने इसकी दोबारा बिल वो निकाला लेजर डिटेल्स, तो यहाँ पर ये नील दिखा रहा है, ठीक है आपने, क्योंकि मैंने 24-25 का भी पे कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप भी अपने दुकान का, अपने फर्म का, जो भी आपका काम है, आपने जो नगर निगम से लाइसेंस ले रखा है, उसके लिए आप उनको उसका जो रिन्यूअल फीस है वो आप ऑनलाइन पे कर दीजिए, उससे आपका समय बच जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।